चल गया। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आशीष पाटीदार। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षाविद आशीष। आज अपन बात करेंगे तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तीनों पूर्णांकों का योग याद करना, मतलब तीन लगातार पूर्णांक है जिनका योग क्या है 51 है। तो हमें निकालना है कि पूर्णांक क्या क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है अपना, देखो चलो अपन सब करते हैं। तीन लगातार पूर्णांक का योग क्या है 51। क्या है 51। तो तीनों पूर्णांकों को अपन को करना है याद करना। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था लगातार पूर्णांक क्या होता है। लगातार पूर्णांक क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये जब एक के बाद एक जब संख्या आती है इनको बोलते हैं लगातार पूर्णांक। ऐसा नहीं कि 2 के बाद डायरेक्ट आप 8 ले लो, तो 2 के बाद 8, 2 के बाद 8 नहीं आएगा। तो 2 के बाद 8 लगातार है क्या, नहीं है। 2 के बाद किसका नंबर आता है, किसका आता है 3 का। और 3 के बाद 4 का, 4 के बाद 5 का। तो ये जो संख्या एक के बाद एक का आना, इसको क्या बोलते हैं लगातार संख्या। क्या बोलते हैं, लगातार पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेना कि 2 के बाद डायरेक्ट 5 आ जाए, 5 के बाद डायरेक्ट 10 आ जाए तो वो लगातार पूर्णांक नहीं होंगे। चलो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए तीन लगातार पूर्णांक आपको पता चल गया क्या क्या होते हैं लगातार पूर्णांक, है ना। तो अब देखिए एक बात करते हैं, सुनो। माना, चले मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक x है। क्या माना, x है। एक चर राशि अपन ने बना ली। क्या माना, मानना कुछ भी मान सकते हैं गणित में, है ना। तो माना पहला पूर्णांक क्या मान लिया अपन ने x। क्या माना x। ठीक, अब मेरे को बताओ, इधर देखना, अच्छा देखना, एक के बाद क्या आता है लगातार पूर्णांक, कौन सा है एक के बाद का 2 है। तो 2 में एक में कितना जोड़ूं कि 2 आ जाए, एक। ठीक, इसी प्रकार 2 है ना। तो 2 के बाद का लगातार पूर्णांक कौन सा 3। तो 2 में कितना जोड़ूं कि 3 आ जाए, तो 1 जोड़ देंगे क्या आ जाए 3 आ जाए, है ना। इसी प्रकार 3 के बाद का लगातार पूर्णांक क्या है 4 है। तो 3 में कितना जोड़ूं कि 4 आ जाए, कितना जोड़ूं 1। तो देखो गिनती लगातार पूर्णांक में आ गई, 2 के बाद 3 के बाद 4, है कि नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, क्या 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 जुड़ रहा है लगातार पूर्णांक बनाने के लिए, क्या जुड़ रहा है एक जुड़ रहा है ना। तो इसी प्रकार अपन ने देखो क्या माना, पहला लगातार पूर्णांक क्या माना अपन ने, देखो क्या माना पहला लगातार पूर्णांक, क्या माना x। तो अगला लगातार पूर्णांक बनाने के लिए, इसके बाद का पूर्णांक बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ूंगा, क्या जोड़ रहे थे एक। तो अगला पूर्णांक x के बाद का पूर्णांक बनाने के लिए क्या जोड़ूंगा उसमें भी 1, क्या जोड़ूंगा उसमें भी 1। ठीक है, तो देखो, तो दूसरा लगातार पूर्णांक क्या जोड़ना है अब एक समय, अभी अपन उदाहरण से समझाया, देखा उदाहरण से क्या क्या जोड़ूंगा 1, तो 1 से प्लस 1। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार से मैं तीसरा लगातार पूर्णांक, क्या जोड़ूंगा फिर इसमें, ये तीसरा वाला दूसरा वाला है, और दूसरे में पहले तीसरा चाहिएगा तो क्या जोड़ूंगा फिर इसमें 1 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा 1 जोड़ूंगा। तो देखो 1 से प्लस 1 है। तब इसमें अगला बनाने के लिए इसका अगला क्या होगा, फिर इसमें क्या देखेंगे, अभी अपन ने बनाया था उदाहरण देखा था, फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 जोड़ दिया। तो टोटल कितने हो गए 1 से ऐसे कैसे प्लस 1 और 1 2। तो तीसरा लगातार पूर्णांक क्या हो गया x से प्लस 2। पहला क्या हुआ जो अपने सपोज किया, माना क्या माना x, दूसरा क्या हो गया x से प्लस 1, पहले इसमें 1 जोड़ा तो कितना हो गया x से प्लस 2। समझ में आया सभी को यहाँ तक। ठीक, अब प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, ये प्रश्न 3 लगातार पूर्णांकों का क्या दिया हुआ है योग कितना दिया हुआ है 51। तो अपने पास 3 लगातार पूर्णांक आ गए, क्या क्या है x, दूसरा क्या है x से प्लस 1, तीसरा क्या है x से प्लस 2। तो इन प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न अनुसार का योग करना है ना। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न अनुसार प्रश्न को क्या करना है, दिया है ना प्रश्न में कि योग करना है, मतलब जोड़ना है। क्या करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, चलो x पहला क्या है x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 बराबर कितना है योग, प्रश्न में कितना दिया है 51। चलो यहां तक क्लियर है, प्रश्न आंसर क्लियर सभी को। ठीक है, तो आगे बढ़ते
देखिए एक से कितने एक्स हो गए टोटल? कितने एक्स हो गए? एक से एक ये और एक, कितने एक्स हो गए? 3 एक्स हो गए। तो 3 एक्स लिख दिया। ठीक, अब अचर जोड़ लो। अचर क्या है यहाँ पर? 1 और 2, तो 2 और 1 3, तो प्लस 3। ठीक है, बराबर कितना है? 51। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? x प्लस 1, x प्लस 2 और 1 3। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था इस प्रकार समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं। चर एक साइड ले जाओ, अचर एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये तो क्या है? चर है, इसको इधर रख देंगे। इधर और दिख रहा है कि x वाला नहीं दिख रहा है, तो यही रहने दो। अभी बराबर है तो बराबर मत करो फालतू। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। चलो क्या हुआ था देखो, एक बार देख लो। 3x प्लस 3 चल गया, चल रहा है ना। हाँ, 3x प्लस 3 बराबर 51। तो अपन क्या करेंगे? चर एक साइड कर लिए, अचर एक तरफ कर ले, है ना। चर एक तरफ, अचर एक तरफ। तो क्या करेंगे? 3x है तो 3x ऐसे कैसे बराबर है तो बराबर, 51 है तो 51, और ये प्लस 3 अचर है, इसको किधर ले जाएंगे? इस y के पास, ये इधर अचर इसके पास ले जाएंगे, बड़े y के पास, बड़ा है ना 51, इसी प्रकार, है ना। तो ये इधर जाएगा बराबर से, तो चिन्ह का है कि ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अब आगे सोल्व कर लो। 3x बराबर 51 में 3 गए तो कितना बचा? 48। कितने बचे? 48। तो ये 48। ठीक, अब 1 से बराबर निकालना है, तो 1 से बराबर क्या जाएगा? 48, और ये 3 ये इसके गुणांक में, तो नीचे जाएगा तो किस में चले जाएंगे? इसके बटे में, तो बटा 3। ठीक है यहाँ तक। अब 48 में 3 का भाग तो कितना आएगा? 1 का मान कितना आ गया? अब बाकी इधर करते हैं, तो 1 बराबर 48 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18। कितना है 1 बराबर? कितना आया? 16 है ना। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, तो 1 मान कितना आ गया? 16। अब देखो पहला पूर्णांक क्या माना था अपन? इधर देखो, पहला पूर्णांक क्या माना था? x, तो 1 बराबर क्या आ गया? पहला पूर्णांक क्या आ गया? 16। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया? पहला पूर्णांक कितना आया? 16। तो दूसरा पूर्णांक क्या माना था? जब एक से क्या जोड़ देंगे तो दूसरा आ जाएगा। इधर देखो, 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक क्या? दूसरा पूर्णांक 1 से बराबर क्या है? 16, है ना। 1 से प्लस 1 माना अपन ने यहाँ पर, तो 1 से की वैल्यू कितनी है अपने पास? 16 प्लस 1 बराबर कितना? 16 और 1 17। तो दूसरा पूर्णांक निकल गया कितना? 17। इसी प्रकार तीसरा पूर्णांक क्या है? तीसरा पूर्णांक निकालते हैं। तीसरा पूर्णांक क्या माना था? तीसरा पूर्णांक इधर देखो, 1 प्लस 2, 1 की वैल्यू कितनी है? 16, तो 16 प्लस 2, 16 और 2 कितना होते हैं? 18। तो निकल गए तीनों पूर्णांक। देखो तीनों पूर्णांक एक के बाद एक है। 16 के बाद कितना आता है? 17 के बाद 18। तो पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक और ये तीसरा पूर्णांक, तीनों कंटिन्यू है, लगातार है, तीनों आ रहा है लगातार। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ, धन्यवाद।